दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 10 विज्ञान का 5 अप्रैल के लिए पूरा का पूरा पेपर उत्तर सहित मैं दे रहा हूँ। ध्यान से इसको लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट हमने ऐसे ही आपको पढ़ाया है। तो ध्यान से इसे लास्ट तक देख लें आप। पहला प्रश्न है, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है। ऐसे आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है। तो हमारा उत्तर देखो, इसमें कूटपाद, पादाप, पैर, हाथ, मुंह, तो इसमें ये एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2 तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 अप्रैल के लिए मैं आपको उत्तर सहित बता रहा हूँ। ये वो प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। पहले भी जब NCERT का पैटर्न था तब भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 अप्रैल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से जैव उत्प्रेरक है तो जैव उत्प्रेरक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उनमें सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो एंजाइम है वो जैव उपक्रम है। ठीक है, फिर आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा ये आपको बताना है, क्षुद्रांत्र। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से ये CO2 तथा जल ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है तो रक्त का थक्का बनने का कार्य है वो कौन करती है ये बताना आपको प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, क्या है, जाइलम, ये उत्तरदायी है, ये आपको कर देना है। मानव में वृक्क का कार्य है तो क्या है, उत्सर्जन का कार्य है। देखो इन प्रश्नों का अगर आप तैयार कर लेते हो तो 95% आपके कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान से देखें इसको। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है तो क्या है, यूरिया है। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं तो धमनी में वाल्व पाए जाते हैं। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है तो किस ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। तीसरा सही हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्संद वृक्क में होता है तो 180 लीटर। नेक्स्ट देखें, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है तो क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। 2 का सही हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है तो किससे, इथाइल अल्कोहल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है तो कितना होता है, 120 से 80। ठीक है, ये 3 का आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है तो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, 1 का सही हो जाएगा। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती है, क्या कहलाती हैं तो वो धमनी कहलाती है। ध्यान से इस प्रश्न को आप समझें। ऑप्शन में जब उपरोक्त सभी आता है ना तो ज़्यादातर बच्चे उपरोक्त सभी करते हैं, तो प्रश्न को समझें कि हर बार उपरोक्त सभी है वो सही नहीं होता है ना। जैसे इसमें धमनी हो गया। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताना है तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचनाएं में अलंकृत होती है, वो क्या कहलाते हैं, वायुकुपिका। फिर हमारे पास खालिस्तान वाले प्रश्न है 5 अप्रैल के लिए, इनको आप देखें। पत्तियों का हरा रंग खालिस्तान के कारण होता है तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण, हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रुंध्रों में।
क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 4-5 वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के हमारे आएंगे कक्षा 10 के, और उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से आपको देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहा जाता है। पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाते हैं? दीर्घरोम बढ़ा देते हैं। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। ठीक है। क्षुद्रांत्र का अवशोषण वसा का वहन द्वारा होता है। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। यकृत से यकृत रस स्रावित होता है। पीत, इसमें आ जाएगा पीत। यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस में भेजते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्षुद्रांत्र। अब फिर आपको मिलेंगे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, तो ये कैसे होंगे 4-5 अप्रैल के लिए। जटिल मंड को सरल शर्करा में बदलना क्या कहलाता है? लारिये एमाइलेज कहलाता है। इसका ये कार्य। ठीक है। तो प्रश्न हमारा सिंपल सा है, लारिये एमाइलेज का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जटिल मंड को सरल शर्करा में बदलना। फिर अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको समीकरण ये लिख देना है। उसके बाद आप देखें कि भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखो, तो स्फाइग्नोमेनोमीटर ये आ गया। आरबीसी का रंग किस वर्णक के उपस्थिति में लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। अमाशय में पेरिप्सन का कार्य होता है प्रोटीन का आंशिक पहचान। 2 एकोशिकाएं जीवों के नाम लिखिए, अमीबा एवं पैरामीशियम। द्वार कोशिकाओं का कार्य होता है पत्तियों में छिद्रों का खुलना बंद होना। क्षुद्रांत्र में प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये दे रखा है इसमें, ट्रिप्सिन करता है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये ATP ये दे रखा है, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ATP के विखंडन में कितनी ऊर्जा मौजूद होती है? उत्तर आपको दे रखा है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है? तो वायु कुपिका पर होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है कौन सा? वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। अब हमारे ये लघुतरात्मक प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो सजीवों के सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं उसे इसको आपको देखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो जैव प्रक्रम होगा। फिर रंध्रों का खुलना बंद होना किस तरह संपन्न होता है? तो द्वार कोशिकाओं जल अवशोषण का कर फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरह द्वार कोशिकाओं के सिकुड़नों पर रंध्र बंद हो जाते हैं। फिर पायसीकरण किसे कहते हैं? कि वसा के व्रत अणुओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन का करना पायसीकरण कहलाता है। दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण है इनेमल एवं डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का अपघटन, CO2 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यह आपको लिखता है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का एक चित्र बनाइए। ये चित्र बना देना है। उसके बाद में दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार इसे दोहरा संचरण कहा जाता है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुसरण कैसे होता है ये आपको बताना है। प्लेटलेट्स का अनुसरण किसे होता है? तो इसमें देखें हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो कमी के कारण आप देखें जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, साथ ही CO2 का प्रभावन भी होता है।
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण परिणाम हो सकते हैं? तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया रोग हो जाता है। साथ ही O2 एवं CO2 का परिवहन भी प्रभावित होता है। अमीबा एवं पोषण का सचित्र आपको समझाना है, ये आपको लिख देना है इस प्रकार से। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा। अमाशय में पाचन क्रिया समझाइए, ये बड़े क्वेश्चन आ गए इस प्रकार से, है ना, यह आपको लिख देना। फिर वायु श्वसन, अवायु श्वसन में अंतर लिखे, कुछ जीवों के नाम लिखे जिन्हें अवायु श्वसन होता है और ये वायु श्वसन है, ये अवायु श्वसन है, दोनों में इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। मानव श्वसन का नामांकित चित्र आपको बना देना है, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। मानव श्वसन की क्रिया विधि को आपको समझा देना है। मानव हृदय की संरचना सचित्र वर्णन करना है और मानव के दोहरा एवं परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। ये इतने क्वेश्चन थे। हमारे मानव में दोहरा परिसंचरण का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र आपको बना देना है और इसके आप स्टार लगा लिए। शीरा और धमनी में क्या अंतर है, इसके स्टार लगा लीजिए, ये पक्का पूछा जाएगा। और भी हमारे जो मानव उत्सर्जन के नामांकित चित्र ये बना देना है। बस इतने ही आपको इसमें पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और सारे सब्जेक्ट को देखें, जिससे आप 95 पार्ट जा सको। धन्यवाद साथी।